रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन का मार्केट तेजी से ग्रो कर रहा है, ये तो सभी बता रहे हैं, बट कैसे इस फील्ड में एक लुक्रेटिव करियर बनाना है, इस पे बहुत कम लोग बात कर रहे हैं। अगर 2026 में इंजीनियरिंग के बाद मुझे रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन के फील्ड में एक लुक्रेटिव करियर बनाना है तो कौन सी स्किल्स को सीखना पड़ेगा, कहाँ से सीखना पड़ेगा और किस ऑर्डर में सीखना पड़ेगा, अगर ये आपका क्वेश्चन है तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। क्योंकि मैं सॉल्यूशन ओरिएंटेड वीडियो बनाता हूँ, इसलिए इस वीडियो में ना केवल आपको एक प्रॉपर रोड मैप मिलेगा, बल्कि उस रोड मैप को फॉलो करने के लिए वो सारे फ्री रिसोर्सेज मिलेंगे जिनसे कि आप घर बैठे स्किल सीखना स्टार्ट करो बिना किसी बहाने के। तो अगर आप रेडी हो तो वीडियो को भले 1.25 की स्पीड में देख लेना, बट एंड तक देखना, जिससे कि आपको इस वीडियो का मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो के मेन कंटेंट को स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि आप कौन हो और आप कैसे हमें इस फील्ड के लिए गाइड कर रहे हो। तो देखो, मैं पिछले 12 साल से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में एज एन इंजीनियर वर्क कर रहा हूं और खास करके पिछले 8 सालों से लो कॉस्ट ऑटोमेशन पे काम कर रहा हूं, जिसके बीच में मैंने बहुत सारे रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन की टेक्नोलॉजी को फेस किया हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दैट, मैं अपने डे टू डे एक्टिविटी में इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन पे काम कर रहा हूँ। सो मुझे ऐसा लगता है कि जो स्किल्स कंपनी ने मुझे सिखाया है या फिर जिस बेसिस पे अभी कंपनीज हायरिंग कर रही हैं, वो अगर किसी फ्रेशर स्टूडेंट को पता चल जाए तो अपने बैच के 99% स्टूडेंट से काफी आगे निकल जाएगा। दैट्स वाई मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू सारे गाइडेंस देने वाला हूं। ओके, सो मैं आपको एक चीज बता दूं, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन के 2 मेजर पार्ट है, बट जब भी बात हम इंडस्ट्री की करते हैं ना, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन एक अलग पार्ट बनता है और दोनों में डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजीज यूज होती है। सो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सुटेबल डिग्री की। तो देखो, अगर आपने मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, आईटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन या फिर इनसे रेलेवेंट किसी भी ब्रांच से डिप्लोमा या डिग्री किया है तो आप इस फील्ड में जाने के लिए एक स्टेप बढ़ चुके हो। अगर मैं आपको सुटेबल डिग्री बताऊं तो देखो, डिप्लोमा लेवल पे ग्रोथ स्पीड थोड़ी स्लो होगी, एंट्री लेवल जॉब मिल जाएगी, बट आपको ग्रो करने के लिए हायर डिग्री की जरूरत पड़ेगी। और अगर बीटेक किया है तो सफिशिएंट है, चाहो तो एमटेक कर सकते हो या फिर इसके साथ ही एक्सपीरियंस गेन करके आगे बढ़ सकते हो। ओके, अब हम बात करते हैं स्किल की। तो सबसे पहले हम मैकेनिकल कैटेगरी की स्किल्स की बात करते हैं। पहला आता है डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर की नॉलेज, बेसिकली हम कैड सॉफ्टवेयर कहेंगे, जिसमें कि ऑटोकैड बेसिक है। ऑटोकैड सीख लेने के बाद आपको सॉलिड वर्क सीखना है, क्योंकि सॉलिड वर्क 3D मॉडलिंग एंड सिमुलेशन के लिए भी यूज किया जाता है, जिससे कि हम रोबोट को बनाने के साथ देख सकते हैं कि वो बेसिकली किस तरीके से काम करेगा। तो इनिशियल लेवल पे इन्हीं दोनों पे अपने स्किल को अच्छे लेवल तक ले जाना है। नाउ आते हैं रोबोट्स के ऊपर। इसमें आपको सेंसर, एक्चुएटर, मोटर्स, ड्राइवर्स, कंट्रोलर्स, नेटवर्किंग, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स, इन सभी की नॉलेज लेनी होगी और इन सभी को सिंक्रोनाइज करके काम करवाने के लिए ROS दैट इज रोबोटिक ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया जाता है। सो आपको उसकी नॉलेज लेनी होगी। यहाँ पे आपको आके अपने स्किल्स की जर्नी को रोकना है और सबसे पहले एक इंटर्नशिप या फिर जॉब के लिए अप्लाई करना है। इंटर्नशिप ऑफ जॉब कहाँ मिलेगी? तो आपको टॉप रोबोटिक्स कंपनी एंड ऑटोमेशन कंपनी को कनेक्ट करना है, जैसे कि फानुक, ABB, यस्कावा, नाची, ऐसी टॉप रोबोटिक्स कंपनी है जो कि इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में रोबोट सप्लाई करती हैं। सो आपको इन कंपनीज में अगर चांस मिलता है फुल टाइम या फिर इंटर्नशिप का, तो आपके करियर के लिए बेस्ट होगा। और यहाँ पे मैं स्किल्स को रोकने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इतनी सारी स्किल्स लेके आप एज अ इंटर्न या फिर एज अ ट्रेनी इस फील्ड में एंटर करने के लिए रेडी हो जाओगे और एक बार एंट्री कर लो तो स्किल सीखना तो छोड़ो, आप बाकी सारी चीजें खुद ब खुद करने लगोगे, प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस गेन करके। इतना लंबा चौड़ा भाषण तो दे दिया, सीखना कहाँ से है? तो भाई चलो बताता हूँ कुछ फ्री कोर्सेज जहाँ से आप ये सारी स्किल स्टेप बाय स्टेप सीख सकते हो। डिस्क्लेमर दे दूं, जिस ऑर्डर में मैं कोर्सेज बताऊंगा आपको उसी ऑर्डर में कोर्स को कंप्लीट करके नेक्स्ट कोर्स पे जंप करना है। वेल, बताना चाहूंगा इस वीडियो का टॉपिक मुझे टॉपमेट के क्वेरी से मिला था, जिसमें मैंने करियर काउंसलिंग के थ्रू उनके डाउट्स को सॉल्व किया था। आप इनका टेस्टिमोनियल देख सकते हो, इस सर्विस से इन्हें कितना फायदा हुआ है। अगर आप भी अपने करियर की ऐसे स्टेज पे हो जहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या करें, खास करके अगर इंजीनियरिंग डोमेन में हो, ITI, डिप्लोमा या बीटेक ऐसी कोई भी पढ़ाई की हुई है, तो आप मुझे टॉपमेट पे 1-on-1 कनेक्ट करके करियर काउंसलिंग सेशन ले सकते हो। अगले 3 महीने तक मैंने करियर काउंसलिंग सेशन में 100% मनी बैक गारंटी का ऑफर रखा है। दैट मींस एट द एंड ऑफ द काउंसलिंग अगर आपको ऐसा लगता है ये सेशन आपके लिए बेनिफिशियल नहीं रहा है, तो आप मुझे 100% रिफंड के लिए क्लेम कर सकते हो। सीट्स लिमिटेड है, अपना टाइम स्लॉट जल्दी से बुक कर लो। रजिस्ट्रेशन लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अभी हम अपने लैपटॉप स्क्रीन पे आ चुके हैं। सबसे पहले मैं मैकेनिकल स्किल से स्टार्ट करता हूँ। तो देखो, कैड रिलेटेड स्किल सीखने के लिए ना सोर्स कैड एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे पढ़ सकते हो। लर्न कैड एंड इंजीनियरिंग स्किल विद प्रोजेक्ट बेस्ड कोर्सेज, यहाँ पे ऊपर फ्री कोर्सेज का ऑप्शन दिखेगा। क्लिक करते ही आपके सामने फ्री कोर्सेज की लिस्ट आएगी, जिसमें कि स्क्रॉल डाउन करते ही ऑटो कैड का इसेंशियल कोर्स मिल जाएगा बिगिनर्स के लिए। इवन दोज आपको फ्यूजन 360 एज वेल एज सॉलिड वर्क्स का भी इसेंशियल
एसेंशियल कोर्स मिल जाएगा बिगनर्स के लिए। तो स्टार्टिंग में ना आपको ऑटो कैड को कंप्लीट करना है, 70 लेसन है, 7 मॉड्यूल्स है। उसके बाद आपको सॉलिड वर्क्स पे जाना है। दोनों को सीख लेने के बाद यहीं पे आपको प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे, जैसे कि मेकिंग अ कोक बॉटल इन ऑटो कैड। उसी तरीके से इलेक्ट्रिकल के लिए भी यहाँ पे ऑटो कैड का ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं है, आपको सॉफ्टवेयर गाइडेंस पूरा एक रोड मैप चाहिए कि कैसे हम फ्री में सॉफ्टवेयर ले लें, सॉफ्टवेयर लेने के बाद कौन सा कोर्स हिंदी में है, कौन सा कोर्स इंग्लिश में है और किस तरीके से हम स्किल सीख के प्रोजेक्ट बनाएं, तो इसके लिए मैंने एक PDF बना रखा है अच्छे से, उसमें सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज कर रखी है विथ लिंक। 49 रुपीज़ उसका प्राइस है। अगर इतना अफोर्ड कर सकते हो तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। बेसिकली वो मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग जो करवाया उसी की फ़ी है, तो तुम उसे परचेज करके सारी चीज़ें एक बार में पा सकते हो रिलेटेड टू ऑटोकैड। अदरवाइज डायरेक्टली सोर्स कैड पे आओ, इंग्लिश में चीज़ें सीखो अगर सीख पाओगे तो। नाउ लेट्स मूव टू अनदर स्किल, जिसके अंदर आपको रोबोटिक्स के बारे में स्टार्ट करना है जानना, जिसके अंदर सेंसर, एक्चुएटर, उनका कंट्रोलिंग सिस्टम, ड्राइवर्स, ये सारी चीज़ें आएंगे। तो गुवी SCL यहाँ पे एक फ्री कोर्स है रोबोटिक्स का। मैं फिर से बताता हूँ, यहाँ पे सीखना फ्री है, बट सर्टिफिकेट चाहिए तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। बट फ्री में सीखो, सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ी तो दे देना। बात करें कोर्स डिटेल की ना, तो देखो नीचे यहाँ पे 4 मॉड्यूल है। बिगनर मॉड्यूल में ना आपको रोबोट्स के इंट्रोडक्शन से लेके हिस्ट्री, इसके सारे एलिमेंट, कंट्रोल सिस्टम, सिस्टम मॉडलिंग, एक्चुएटर्स, एडवांस एक्चुएटर, सेंसर, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल फॉर रोबोटिक्स, ऑर्डिनो सिस्टम। उसके बाद इंटरमीडिएट में ऑर्डिनो को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना, जिसके अंदर लॉजिक बिल्डिंग भी सिखाया गया है, प्रोसेस बिल्डिंग भी सिखाया गया है। एडवांस मॉडलिंग में रोबोट्स को बिल्ड करना, प्रोजेक्ट्स ऐड करना, और एक्सपर्ट मॉड्यूल में तो राइटिंग स्टैंडर्ड स्पेसिफिकली फॉर इंजीनियर्स के लिए एक कॉलम ऐड किया गया है। दैट मीन्स ये कोर्स आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा रोबोटिक्स रिलेटेड स्किल्स को सीखने में। टोटल 16 घंटे का समय लगने वाला है। रेटिंग भी काफ़ी अच्छी है, बट ये इंग्लिश में है, तो अगर आपको इंग्लिश समझ में आती है तो आप इस कोर्स के थ्रू रोबोटिक्स टर्मिनोलॉजी एंड उसके कंपोनेंट के बारे में अच्छी जानकारी ले सकते हो। और इसी से सिमिलर एक कोर्स swam.com पे है, दैट इज कोलाबरेटिव रोबोट्स थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। बेसिकली कोबोट्स इसे कहते हैं। रोबोट्स का ही एक दूसरा वर्जन है कोबोट, जो कि फैमिलियर है ह्यूमंस के साथ मिलकर काम करने के लिए, बिकॉज इसमें कुछ स्पेसिफिकली सेफ्टी स्टैंडर्ड्स होते हैं। तो ये कोर्स फ्री में है, जिसके अंदर आप टोटल 8 वीक के अंदर कोबोट्स एंड उनकी चीज़ों के बारे में सीखोगे। इसके अंदर एक्चुएटर एंड ड्राइव से लेके डिजाइनिंग ऑफ सेफ वर्क प्लेस, रोबोट्स के मैनिपुलेटर्स, इन्वर्टर काइनेमेटिक्स और ऐसी बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं। यहाँ भी कोर्स तो फ्री है, बट सर्टिफिकेट पाने के लिए 1000 रुपये की फ़ी के साथ इनका एग्जाम देके अच्छे मार्क्स लाने होंगे। बट आप अगर फ्री में सीखना चाहते हो तो फ्री में सीख सकते हो। अब आपको आना है PLC, HMI एंड SCADA पे, क्योंकि मेनली रोबोट्स बाकी जो फील्ड डिवाइसेस से कनेक्ट होते हैं ना, वो इसी PLC के थ्रू ही कनेक्ट होते हैं। तो भाई PLC के लिए तो मैंने बहुत पहले ही बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई है। उस कुछ वीडियोस का थंबनेल आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा और इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से आप फ्री में और पेड ट्रेनिंग के थ्रू भी PLC स्किल्स को सीख पाओगे। उसके बाद आपको आना है एम्बेडेड सिस्टम के लिए। तो देखो फ्यूचर स्किल प्राइम पे ना एन इंट्रोडक्शन टू एम्बेडेड सिस्टम फ्री में बिल्कुल सिखाया जा रहा है। करिकुलम की बात करूँ ना, तो इसके अंदर एम्बेडेड सिस्टम के इंट्रोडक्शन के अलावा ऑर्डिनो के बेसिक, जो कि एम्बेडेड सिस्टम का इंपॉर्टेंट पार्ट है, IoT का भी पार्ट है, सेंसर की इंटरफेसिंग एंड एक प्रोजेक्ट पे आपको काम करवाया जाएगा। ये सब कुछ फ्री में मिलने वाला है। तो आप इस कोर्स के थ्रू एम्बेडेड सिस्टम की बेसिक नॉलेज ले सकते हो और अपना एक प्रोजेक्ट बना के एंट्री लेवल जॉब के लिए सो भी कर सकते हो। जब यहाँ पे आ जाए तो आपको IoT पे मूव करना है। उसके लिए रिलायंस फाउंडेशन स्किलिंग एकेडमी के कोर्सेज अच्छे हैं। यहाँ पे मैंने केवल IoT सर्च किया है, तो देखो IoT के कितने सारे कोर्सेज आ गए। आपको सारे कोर्सेज नहीं करना है, केवल और केवल बिगनर फ्रेंडली कोर्स को करना है। यहाँ पे देखो बिगनर का एक कोर्स है IoT नेटवर्क स्पेशलिस्ट फाउंडेशन कोर्स। इसमें आपको सिखाया जाएगा इसके सिक्योरिटी एंड नेटवर्क कॉन्सेप्ट्स, नेटवर्क डिजाइनिंग एंड कनेक्टिविटी एंड एडवांस IoT नेटवर्क मैनेजमेंट। प्लस इसमें रिलायंस फाउंडेशन एंड NSDC का एक फ्री सर्टिफिकेशन भी है। तो आप इस कोर्स के थ्रू IoT रिलेटेड स्किल्स को सीख सकते हो। इतनी सारी स्किल सीख लो, गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपका रिज्यूम किसी भी रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन इंटर्नशिप या फिर फुल टाइम ट्रेनिंग जॉब के लिए शॉर्टलिस्ट हो जाएगा। होप मैंने इस वीडियो से आपकी थोड़ी हेल्प करी होगी इस फील्ड में आगे जाने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो ना, तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, लाइक करके एक हाइप का बटन आएगा, उसको प्रेस कर देना, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले कि इस टाइप का कंटेंट आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लेके आऊं। टॉपमेट पे कनेक्शन लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, तो जाके अपना सीट आज ही बुक कर लो। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।